हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज बात करते हैं राजा बलि। राजा बलि एक पौराणिक असुर राजा थे जो अपनी दानवीरता और शक्तिशाली होने के लिए जाने जाते थे। वह प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र थे। राजा बलि ने अपनी असाधारण शक्ति, दानशीलता के साथ साथ कठोर तपस्या एवं पराक्रम से देवताओं को पराजित करके देवराज इंद्र का स्थान प्राप्त कर लिया था। बलि का तीनों लोकों पर एक छत्र शासन हो गया था। वह इतना सामर्थ्यवान हो गया था कि समव्य सूर्य बनकर ताप देने लगा। इंद्र, अग्नि और वायु का कार्य भी समव्य करने लगा। नृत्य पश्चिम और उत्तर दिशाओं में वह नृऋषि, वरुण और कुबेर के रूप में प्रतिष्ठित हो गया और पूरे ब्रह्मांड का संचालन अकेला करने लग गया। पूर्व जन्म में जुआरी के रूप में जन्म लेकर बलि ने भगवान शिव की सच्चे मन से उपासना की कि उनके पुण्य और प्रताप से वह इस जन्म में शिव भक्त और महान दानी बलि बना। दिव्य राज बलि का यश इतना फैल गया कि देवता उससे भयभीत रहने लगे। एक दिन बलि अपने गुरु शुक्राचार्य और दैत्य सेनापतियों के साथ सभा में बैठा था। बलि ने दैत्यों को आदेश दिया कि पाताल लोक छोड़ पृथ्वी पर उनके पास ही निवास करें ताकि सब दैत्य साथ मिलकर रह सकें। शुक्राचार्य ने बलि से कहा, यदि तुम्हें यही करना है तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित भृंगकच्छ तीर्थ पर जाकर भारतवर्ष में से 100 अश्वमेघ यज्ञ करो, जिससे तुम्हें उत्तम फल की प्राप्ति होगी। बलि ने अपने गुरु की आज्ञा मानी और भृंगकच्छ तीर्थ पर जाकर नित्याय अश्वमेघ यज्ञ पूरे कर लिए। बलि का 100वां यज्ञ भी आरंभ हो चुका था। इधर देवताओं की माता अदिति ने कठोर तप करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और उनसे दैत्यराज बलि से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करी। तभी अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनके पुत्र रूप में जन्म लिया। फिर वामन रूप विष्णु बलि के यज्ञ में पहुंचे। उन्हें देख बलि विस्मित रह गया। वामन ने बलि से कहा, राजन, तुम्हें 3 पग भूमि चाहिए? बलि ने हंसकर कहा, ब्रह्मचारी, 3 पग क्यों? मैं आपको पूरी पृथ्वी दान दे सकता हूँ, परंतु वे 3 पग भूमि पर ही अड़े रहे। बलि ने जैसे ही वामन देवता को वचन दिया, उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश और ऊर्ध्व लोक माप लिए। अब पास तीसरा पग रखने के लिए स्थान ही नहीं बचा था। इस तरह गुरु शुक्राचार्य के शाप के कारण बलि का समस्त वैभव और राज्य लक्ष्मी भगवान विष्णु ने अपने अधिकार में ले लिए। और इसी के साथ ही बलि की पत्नी विद्यावली वहां पहुंच गई और उसने भगवान विष्णु से कहा, देव, मेरे स्वामी ने आपको 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की है। यदि आपको देने के लिए भूमि बाकी नहीं है तो आप तीसरा पग मेरे पति के मस्तक पर रखकर दान स्वीकार कीजिए।